गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। मुझे आप लोग जानते हैं, आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर भी हूँ इग्नू स्टडी सेंटर 9016, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट आपने देख ली थी, यूनिट 2 है। यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। तो इसमें हम एक पार्ट करेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में आपके जो सिलेबस में तीन चीजें रखी गई हैं, एक एलिमेंट्स, सेकंड कैपेबिलिटीज एंड तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तीनों चीजें इस वीडियो में कवर अप की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज आती है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर यूज किया होगा, सब लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो है उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। पहला है आपका, जिसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट, इनपुट जिससे हम इनपुट करते हैं। दूसरा है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, और तीसरा है आउटपुट। तो अगर आपको कंपोनेंट्स की बात की जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनपुट, सेकेंड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं इसे हम, और थर्ड होता है आउटपुट। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं हम। तो सबसे पहले आती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज कंट्रोलिंग द वेरियस इनपुट डिवाइसेस which are used for entering data into computer। अब बेसिक चीजें समझनी है। यहाँ पर इनपुट करना है, यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर एंटर करना है डेटा को। कैसे आप एंटर करेंगे? अगर आप अपना माइंड यूज करें और सोचें कि हम कंप्यूटर को कैसे डेटा देते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स है जिसके थ्रू हम देते हैं, तो आप देखेंगे मोस्टली यूज इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करते हैं, माउस के थ्रू करते हैं, और स्कैनर के थ्रू भी करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गई, ये आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। और डिवाइसेस की बात की जाए तो मैग्नेटिक टेप के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं, लाइट पेन के थ्रू भी हम इनपुट कर सकते हैं, बारकोड रीडर होता है इसके थ्रू भी हम इनपुट कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है इसके थ्रू भी हम इनपुट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज अगर हम देखें कि भाई इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो इनपुट डिवाइसेस का मतलब जिससे जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को में डेटा एंटर करते हैं, वो आपके इनपुट डिवाइसेस होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आती है हमारी, ये है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कंप्यूटर के साथ एक अलग सी डिवाइस होती है, ये दिस इज सीपीयू। द सीपीयू इज द कंट्रोल सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कंट्रोल सेंटर होता है फॉर अ कंप्यूटर। इट गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड गवर्न्स इट परफॉर्मेंस। जो गाइडेंस है, जो डायरेक्शन है, उस परफॉर्मेंस सारी वो इसके थ्रू ही चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हमारे लिए क्या है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही सीपीयू क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब यूनिट्स। अब ये भी इसकी ब्रेन है ये, तो ये तीन सब यूनिट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी सब यूनिट है? फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज मेमोरी यूनिट, थर्ड इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए अब इसकी हम सब यूनिट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि पहली क्या आती है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसके तीन पार्ट हुए। सब यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये जो सीपीयू है इसके तीन पार्ट हुए। पहला क्या हुआ, फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल भी करती है और कोऑर्डिनेट किसे किसे करती है, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उन सबको कंट्रोलिंग करने का काम भी कंट्रोल यूनिट करती है और कोऑर्डिनेशन भी
कंट्रोल यूनिट करती है। दिस यूनिट एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम। जितना भी इनपुट डेटा हम देते हैं वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाने। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, हम लोग की लैंग्वेज, हम लोग जो भी जितनी भी लैंग्वेज में एंटर करते हैं, देखा होगा आपने कंप्यूटर में हिंदी में एंटर हो जाता है, इंग्लिश में जाता है, तो कितनी लैंग्वेजेस में एंटर होता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी आती है इतनी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी पता है, तो वो क्या करता है, जो ये वाली जो मेन यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, ये क्या करती है कि जिस भी टाइप से आप इनपुट करेंगे वो कंप्यूटर को बाइनरी सिस्टम में समझाती है, समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को कि भाई ये चीज है। सेकंड आती है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर्स डेटा फॉर बीइंग एक्चुअली प्रोसेस्ड। अब मेमोरी यूनिट जो है ये एक्चुअली से ये स्टोर करती है। जैसे हम लोगों की मेमोरी होती है, आप लोगों की मेमोरी है, हमारे पास मेमोरी है, तो हमारे पास भी क्या होता है, सारा का सारा डेटा हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो आपका सीपीयू है, सीपीयू में जो एक यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट जो है वो सारे डेटा को स्टोर करती है। दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक बोली जाती है ROM, रोम, इसको हम बोलते हैं ROM, ROM का मतलब रोम, और एक होती है RAM, रैम। सुने होंगे आपने नाम। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो तरह की मेमोरी होती हैं इस मेमोरी यूनिट के अंदर। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये एक परमानेंट स्टोर मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स के फंक्शंस स्टोर होते हैं कि कैसे कंप्यूटर का काम होगा। जैसे आप हमारे माइंड में भी देखिए, ये जो मेमोरी होती है, एक होती है रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो वो कहाँ पर स्टोर है, वो हमारे रोम में स्टोर होता है, तुरंत आप क्लिक करते हैं। दूसरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डे टू डे आप काम करते हैं वो वाली मेमोरी होती है, उसको सेव करना पड़ता है। ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं होती, हमारे दिमाग में भी स्टोर नहीं होती। आप बिल्कुल देखिए, ह्यूमन से आप रिलेट करिए तो समझने में भी आसानी होगी। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी आपसे मैं बोलूं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये समझिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपने कल क्या खाया था, आप बता देंगे। मैं आपसे पूछूं कि आपने जो है 5 दिन पहले क्या खाया था, नहीं याद होगा आपको। क्यों? क्योंकि वो रोम में स्टोर थोड़ी है, वो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, वो हुई नहीं आई, वो डिलीट हो गई वो वाली, है ना। तो जो रैम होती है ये क्या होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो आप काम करते रहते हैं, आप स्टोर करनी है तो आप उसे रोम में लेके जाइए, नहीं तो वो डिलीट हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस and computations such as addition, subtraction, division and multiplication। अब हम क्या करते हैं, फटाफट हमें ऐड करना है, कुछ करना है, तो वो सारी चीज करते हैं। वो जो काम करता है कंप्यूटर का वो करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। ये वाली यूनिट जो होती है वो काम करती है, कोई भी आप कैलकुलेशन, कितनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन दे दीजिए, मल्टीप्लिकेशन, तुरंत आप तय करेंगे, आप इस वैल्यू दबाएंगे और वो सारा का सारा आपको आंसर आ जाएगा। इतना फास्ट करता है ये वाली यूनिट, वो काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब यूनिट्स हैं इसकी वो 3 है सीपीयू की, कंट्रोल यूनिट्स, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आगे चलते हैं। अब बात आती है आउटपुट यूनिट कौन सी होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट एंश्योर्स द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। अब क्या है, जब आपने प्रोसेस कर लिया डेटा को तो वो कन्वर्ट होता है जिसे ह्यूमन समझ सके, है ना। क्योंकि मैंने बताया कंप्यूटर तो बाइनरी सिस्टम को समझ रहा है, लेकिन अब बाइनरी सिस्टम हमें तो समझ में आएगा नहीं, तो वो हमारी फॉर्म में उस डेटा को वापस करता है कि आप समझ पाओ वो वाला, है ना। तो ये वाला काम कहाँ पर हो रहा है, ये आउटपुट यूनिट में हो रहा है। द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेज इंक्लूड मॉनिटर, मॉनिटर पे तुरंत दिख जाती है, तो क्या है, ये आउटपुट यूनिट है। ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट,
प्रिंटर के थ्रू आप आउटपुट लेते हैं, है ना। तो ये आपकी आउटपुट यूनिट होती है जो हमें रिजल्ट दिखाती है कि हाँ ठीक है, आपने एंटर किया इनपुट, फिर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास आउटपुट आ गया। इसलिए ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ये चीज कॉमन कि भाई इनपुट डिवाइस, 3 डिवाइसेस मैंने बताई कि एक इनपुट है, एक सीपीयू है और एक आउटपुट है। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंप्यूटर के लिए इनपुट है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस जो कर रहा है सारा का सारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या जो आउटपुट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचिए, दिमाग लगाइए, तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को लग रहा होगा सीपीयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ को लग रहा होगा कि नहीं सर इनपुट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आउटपुट। कंप्यूटर देखिए अपने आप कुछ नहीं करता, मेन क्या है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, उस हिसाब से हम इनपुट बनाएंगे, फिर वो प्रोसेसिंग होगी। कहने का मतलब ये है, जब आप सब्जी बनाने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे तो राजमा खाने का मन कर रहा है, तब आप उसके लिए करते नहीं भाई राजमा भिगो लिया जाए, प्याज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए। यानी कि जब आउटपुट आपके दिमाग में रहता है तो आप उस आउटपुट के हिसाब से इनपुट लाते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, तब वो चीज बन के तैयार होती है। इसका मतलब अगर आपसे जनरल में पूछा जाए कि इनपुट सीपीयू प्रोसेसिंग और मतलब आउटपुट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप ये बताएंगे सर आउटपुट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आती है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई, तो हर जो भी चीज होती है एक कहीं ना कहीं तो लिमिट होती है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम कि कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या हैं। द लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर आर डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दे वर्क इन। ठीक है, तो लिमिटेशंस की बात है, लिमिटेशंस इसकी जो है वो टोटल 5 लिमिटेशंस है हमारे सामने। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, देखिए सस्ता नहीं आता कंप्यूटर अगर देखा जाए तो जो इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल आदमी बिना ट्रेनिंग के तो कुछ है ही नहीं, तो ट्रेनिंग की भी कॉस्ट देनी पड़ती है, लोगों को सिखाना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी आएगी। यानी कि खाली आप इंस्टॉल करके सोचेंगे हो गया, नहीं, कंप्यूटर खरीदने से कुछ नहीं होता, आपको उस पे जो आदमी काम करेगा उसको सिखाना भी पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे ट्रेन करना पड़ेगा, चीजें चेंज होती रहती है। सेल्फ डिसीजन मेकिंग है ना, अब इसमें क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग है वो भी सेल्फ हो जाती है। मेंटेनेंस बहुत आता है कंप्यूटर में, कभी ये खराब हो गया कभी वो हो गया, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट है ये डेंजरस फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए भी इसे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, हेल्थ के लिए डेंजरस होती है वो। भाई आप नॉर्मल बुक्स वगैरह करते हैं वो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की जो ये है ये डेंजरस भी होती है हेल्थ के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके बेनिफिट देखें तो लिमिटेशंस के आगे कुछ नहीं ठहरती। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसे सॉल्व करें और उस पर भेजें, मैं आपके आंसर चेक करूंगा कि आपने सही चीज समझ में आई, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया, पूरा वीडियो समझ में आया या नहीं। तो इसको आप करके देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।